ये जगह कभी किसी का घर थी, मगर अब यह सिर्फ उन्हीं का है जो नजर नहीं आते लेकिन तुम्हें देख रहे हैं। रात का वक्त था, चांदनी मध्यम थी और फिजा में बासी मिट्टी की बू रची हुई थी। मैं हवेली के गेट पर पहुंचा। वह इतना पुराना था कि जंग के निशान उसकी स्याही में गुम हो चुके थे। दरवाजे पर हाथ रखते ही एक ठंडक मेरे बाजू में उतर गई, जैसे किसी ने मेरा स्पर्श महसूस कर लिया हो। जब दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खोला, अंदर का अंधेरा मेरी रूह तक उतर गया। यह कोई आम खाली हवेली नहीं थी। यहां हवा में कोई भारी सी मौजूदगी थी, जैसे किसी की नजरें मुझ पर जमी हुई हों। मैंने आगे कदम बढ़ाया और लकड़ी के फर्श ने एक मरी हुई कराह के साथ जवाब दिया। हवेली के अंदर कदम रखते ही हवा का दबाव बहुत बढ़ गया। ऐसा लगा जैसे मेरी सुनने की शक्ति किसी ने तेज कर दी हो। मैं अपनी ही सांस की आवाज सुन सकता था और फिर कोई और सांस भी। यह सरगोशियां थीं, पहले धीमी, जैसे दीवारों के अंदर कोई जिंदा दफन हो, मगर फिर वे शब्द स्पष्ट होने लगे। कोई मेरा नाम ले रहा था, कोई दुआ पढ़ रहा था, या शायद उल्टी दिशा से। वह भाषा जानी पहचानी थी, लेकिन अर्थ मेरे दिमाग में उलटे पलट रहे थे। एक लंबी गली मेरे सामने थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें सजी थीं, शायद इस हवेली के पुराने निवासियों की। मगर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, उनके चेहरे बदलने लगे। पहले धुंधले, फिर स्पष्ट। उनकी आंखें हिल रही थीं और एक तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। एक मासूम लेकिन हद से ज्यादा खींची हुई मुस्कान, जैसे किसी ने जबरदस्ती चेहरा खींच दिया हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। वे तस्वीरें आम नहीं थीं, उनके अंदर कुछ था, या शायद वे खुद जिंदा थीं। अचानक एक तस्वीर में मौजूद औरत ने आंख झपकी और मुझे लगा जैसे मैंने पीछे से किसी को धीरे से हंसते सुना हो। तस्वीरों की हंसी गूंजने लगी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं पलटना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। फिर अचानक दीवारों पर लाल धब्बे उभरने लगे। पहले कुछ बूंदें, फिर गाढ़ा बहता हुआ खून। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जैसे खून मेरे अंदर की हवा खींच रहा हो। फिर दीवारों में मौजूद चेहरे चिल्लाने लगे, खामोश, बेआवाज चीखें, लेकिन इतनी तीव्र कि मेरा सिर दर्द से फटने लगा। घबराहट में मैंने एक दरवाजा खोला, जो मुझे अंधेरे सीढ़ियों वाले तहखाने में ले गया। नीचे पहुंचते ही बदबू ने मेरा दिमाग सुन्न कर दिया। सड़ा हुआ मांस, जली हुई लकड़ी और गंधक की गंध। एक बड़ा कमरा मेरे सामने था। बीच में एक पुराना पत्थर का चबूतरा, जिस पर जाने कितने साल पुराना सूखा खून जमा था। दीवारों पर ताबीज, जलती हुई मोमबत्तियां
और कुछ अजीब से निशान बने थे जो मैंने किसी पुरानी किताब में देखे थे। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये किसी काले जादू का केंद्र था। लेकिन सबसे डरावनी चीज वह आईना था जो कमरे के बीच में लटका हुआ था। वह आम आईना नहीं था, उसकी सतह हिल रही थी जैसे किसी तालाब की लहरें। मैंने उसमें झांका और मैं खुद को देख सका, मगर यह मैं नहीं था। मेरा अक्स बेहिसाब मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखें काली और खाली थीं। फिर एक गहरी भारी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक आईने से सफेद हड्डियों जैसे हाथ निकले और मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने चीखते हुए खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, मगर पकड़ मजबूत होती जा रही थी। फिर आईने के पार मैंने एक वीरान जमीन देखी जहां साए हरकत कर रहे थे और सभी की आंखें चमकती लाल थीं। वे मेरी तरफ देख रहे थे, भूखे भेड़ियों की तरह। अचानक कमरे में जोरदार झटका महसूस हुआ और एक भयानक आकृति साए से उभरी। वह एक लंबी डरावनी मूरत थी, चितड़ों में लिपटी हुई। उसका चेहरा एक पुरानी फटी हुई हड्डी के नकाब के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही उसने मेरी तरफ रुख किया, मेरे शरीर में बर्फ जमने लगी। यह बोला नहीं, मगर इसका संदेश मेरे दिमाग में गूंजने लगा। यह हवेली तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। या तो तुम यहां हमेशा के लिए कैद रहोगे या खुद उनमें से एक बन जाओगे। मेरे दिमाग में भय की लहर दौड़ गई। मैं वहां से भागना चाहता था, मगर मेरे पैर जैसे किसी ने जकड़ लिए थे। तब मुझे समझ आया, यह मेरी परीक्षा थी। अगर मैं और रुकता तो मैं इस हवेली का हिस्सा बन जाता। मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर खुद को आजाद किया और भागने लगा। मैंने दरवाजा खोला और बाहर की तेज हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली पहले से भी ज्यादा बड़ी लग रही थी। उसकी खिड़कियों से लाल रोशनी निकल रही थी और अंदर से वही हंसी गूंज रही थी, वही मनहूस हंसी। मैंने चैन की सांस ली, मगर जब मैं अपने घर पहुंचा और आईने में देखा तो मेरे हाथ कांपने लगे। मेरा अक्स वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। कभी कभी वह हल्का सा देर से हिलता, कभी कभार मुस्कुराता, वही भयानक मुस्कान जो मैंने हवेली में देखी थी। और फिर रात के अंधेरे में मैंने अपने कानों में सरगोशियां सुनी। वही शब्द, वही हंसी। शायद मैं हवेली से बाहर आ गया था, मगर वह अभी भी मेरे अंदर थी।
क्या आप ऐसी और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं? हमारे चैनल फेरी टेल घर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई भी डरावनी कहानी मिस ना करें। क्या आपको कभी किसी जगह अजीब एहसास हुआ है? नीचे कमेंट में हमें अपनी डरावनी कहानियां बताइए। सबसे भयानक कहानी को हम अपनी अगली वीडियो में फीचर कर सकते हैं। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत रखते हैं? या फिर शायद वो हवेली पहले से ही आपके सपनों में जगह बना चुकी है?